अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का सेकंड पोर्शन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसमें देखो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हैलोजन एटम अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड मीन्स हैलोजन इज अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जनरल फॉर्मूला इसका RCH2X। ओके, फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड, कैसे पता चलेगा आपको? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कार्बन एटम जिससे हैलोजन अटैच्ड है, विच कंटेन्स 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मीन्स कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज इथाइल क्लोराइड, दोनों कैसे हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ओके, यहाँ हम बोल सकते हैं हैलोजन कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है इथाइल क्लोराइड को देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, देन इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड halogen containing carbon atom is attached with 2 other carbon atoms. For example isopropyl chloride, इसका फॉर्मूला देखो। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में ये जो कार्बन एटम है जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये 2 दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड है। ओके, देन इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, 1 2 और 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। एग्जाम्पल है इसका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है, IUPAC नेम क्या है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एलाइलिक हैलाइड पर। एलाइलिक हैलाइड में हैलोजन कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज क्यों बोल रहे हैं? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल 3 ब्रोमो प्रोपेन। 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दे रहे हैं। ओके, देन बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड फिर से देखो, जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, बट वो कहाँ है? बेंजीन रिंग में है। ओके, तो बेंजीन रिंग वाले कार्बन से अटैच्ड है, बेंजाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल बेंजाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX bond. sp2 means halogen containing carbon is attached with sp2, halogen is attached with sp2 hybridized carbon atom. Okay, इसमें फर्स्ट है विनाइलिक हैलाइड, कॉमन नेम इसका क्या है? विनाइल क्लोराइड। IUPAC नेम बोलेंगे इस कंपाउंड का तो क्लोरो इथीन है। ये हैलोजन अटैच्ड है इस कार्बन से, और ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ओके, नाउ लास्ट इज एरिन्स। हम बोले हेलो एरिन्स और एराइल हैलाइड। हेलो एरिन में कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, सीधे हेलोजन एटम, सॉरी कार्बन बोल दिया था, हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? बेंजीन रिंग से। फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन। ओके, ये सारे हमको फॉर्मूले जितने भी दिए हैं सब लर्न करना है। अब हम आते हैं प्रिपरेशन मेथड्स पर। प्रिपरेशन मेथड्स लास्ट ईयर वाली रिएक्शन से सारी रिपीट हो रही हैं। कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन को? फ्रॉम एल्केन, एल्केन की रिएक्शन करें किससे? हैलोजन से। जैसे मीथेन पर क्लोरीन की रिएक्शन से स्टेप बाय स्टेप एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा और लास्ट में हमको क्या मिलेगा? टेट्रा क्लोरो मीथेन। सेम रिएक्शन हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। ओके, अब अल्कीन मीन्स डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन लें और उस पर किसका एडिशन करें? हैलोजन एसिड का। फॉर एग्जांपल प्रोपीन पर हाइड्रोब्रोमिक एसिड का एडिशन, ये भी लास्ट ईयर पढ़कर आए हो, मार्कोनिकॉफ रूल।
मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा 80% 2 ब्रोमोप्रोपेन अकॉर्डिंग टू रूल एंड 20% ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लें किसका, अल्कीन का, इथीन लिया आपने और इथीन पर क्या की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन, क्या बन जाएगा क्लोरो इथेन। ओके, सेम इथीन पर ब्रोमीन की रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमो डाइब्रोमो इथेन बनेगा। ओके, इस तरह से नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पर हम आते हैं। फिंकलेस्टीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस ध्यान से देखना है। हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर हमने क्या लिया, इथाइल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। क्या बनेगा इथाइल आयोडाइड, आयोडीन जुड़ा हुआ है सोडियम के साथ, जो प्रोडक्ट में जाकर जुड़ गया किसके साथ, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ग्रुप से अटैच हो गया, मीन्स इथाइल ग्रुप और सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम आयोडाइड के बीच हेलोजन का एक्सचेंज हुआ, ये आयोडीन आकर जुड़ा यहाँ पर और ये क्लोरीन चला गया सोडियम के साथ। ओके, तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, फिंकलेस्टीन रिएक्शन है। इस रिएक्शन से सिर्फ आयोडो एल्केन ही बनेंगे। ओके, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, लास्ट मेथड बता रही हूँ आज के लिए, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट से, फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH, हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्या गया सिल्वर, इसकी ब्रोमाइन से रिएक्शन की तो क्या बना ब्रोमो एल्केन। इसी का एग्जाम्पल है, क्या बना दिया हमने ब्रोमो इथेन। इस मेथड से भी क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स ही बनेंगे। रिएक्शन का नाम है हुंस-डेकर रिएक्शन। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। ये हुई हमारे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर पढ़ी हुई है इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दी है, अगर कुछ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।